ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जनवरी 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जनवरी का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो जीवन के मुख्य और प्रमुख चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि अवश्य होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से देखिए। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि लग्न राशि देखें तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं, या जहां से आपको रिलेट कर। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम ये महीना अलग है क्योंकि यहाँ पे मंगल पतित हो जाएंगे। इसका प्रभाव हर व्यक्ति के लिए ही होगा, लेकिन आपके लिए कुछ विशेष रहेगा क्योंकि मंगल जो है वो आपके लग्नेश हैं, तो इसलिए उनकी जो परिस्थिति है वो थोड़ी सी ज़्यादा आपके लिए मैटर करती है। लग्न पे प्रभाव से शुरू करते हैं। लग्न को अगर हम देखें तो लग्न पर बुध का प्रभाव रहेगा, गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि। तो ये बता रहा है कि महीना जब इतने सारे ग्रहों का प्रभाव लग्न पर है, बुध भी है, बुध तो खैर 4 तारीख को चले जाएंगे, लेकिन ये महीना बदलाव का है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, बड़े चेंजेस का है। अच्छे बुरे कुंडली पर डिपेंड करता है, दशा अंतर्दशा पर डिपेंड करता है, लेकिन चेंजेस बहुत आएंगे। गुरु अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं। जनवरी में मार्गी होंगे नहीं, लेकिन फरवरी में मार्गी हो जाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति जो है वो स्थिर हो रही है और वो आपके धनेश हैं, पंचमेश हैं, तो उनकी स्थिति अच्छी होना यानी कि धन, मानसिक स्थिरता दोनों में ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये गुरु की दृष्टि का प्रभाव आपके लिए शुभ है। शनि भी अब कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन करने के मुहाने पर खड़े हैं। मार्च में राशि उनकी बदल जाएगी, जो बता रहा है कि जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन की बात करी, तो ये शनि का जो गोचर होने वाला है ये आपके जीवन को एक नए पड़ाव, नए बदलाव की तरफ लेके जाएगा। और भले ही शनिदेव का गोचर मार्च में होगा, लेकिन उसका प्रभाव इसी महीने से देखने को शुरू हो जाएगा। बहुत सारे चेंजेस प्रोफेशनल लाइफ में कह लीजिए, क्योंकि 10वें घर को देख रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कह लीजिए, पूरे जीवन में अब शनिदेव आपको देना शुरू कर देंगे और उसकी नींव जो है वो इसी महीने रखी जाएगी, जनवरी 2025 में। राहु का प्रभाव लग्न पर रहेगा। गुरु और राहु का प्रभाव ये हमेशा ही एक्सपेंशन की तरफ लेके जाता है, और आप में से कई लोगों ने अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव पिछले कुछ महीनों में ऑब्जर्व किए होंगे, और ये महीना भी एक बड़े बदलाव की तरफ ही और जीवन के एक्सपेंशन की तरफ ही इंडिकेट कर रहा है। जो पहला राशि परिवर्तन इस महीने का होगा वो बुध का होगा, और बुध आपके धन स्थान में विराजमान हो जाएंगे 4 तारीख को। लाभेश हैं और अष्टमेश है, उनका धन स्थान में जाना, दशमेश के साथ बैठना, यानी कि कार्य क्षेत्र में धन बढ़ने के, इंसेंटिव्स के, प्रमोशंस के, प्रमोशन खैर नहीं यहाँ से आता, लेकिन एटलीस्ट एक्स्ट्रा इनकम के या इंसेंटिव द्वारा पैसा बढ़ने के योग है। और क्योंकि बुध अष्टमेश भी हैं, तो ये भी बता रहा है कि अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। बुध आदित्य योग बन रहा है, तो अपनी बुद्धिमता से धन कमा सकते हैं, क्योंकि धन के स्थान में बुध आदित्य योग बना है। और कर्मेश का अष्टमेश से योग धन अर्थ त्रिकोण में हो रहा है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते थे उनके लिए 4 तारीख से 14 तारीख तक का जो समय है बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 14 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और वो तीसरे घर में जाकर बैठ जाएंगे, मकर में। और सूर्य आपके कर्म भाव के स्वामी हैं। उपचय भाव के स्वामी का उपचय भाव में आना, यानी कि 14 तारीख के बाद जीवन को एक गति प्रदान होगी। कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दोनों उपचय भाव हैं और सूर्य तीसरे घर में बहुत स्ट्रांग रिजल्ट देते हैं। तो ये सूर्य का गोचर आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ, दोनों में ही चीज़ों को स्थिरता प्रदान करेगा, कॉन्फिडेंस प्रदान करेगा। और एक प्रकार से यहाँ पे सूर्य और मंगल का समसप्तक योग हो गया। मंगल लग्नेश हैं, सूर्य कर्मेश हैं, तो ये भाग्य स्थान में बैठे हैं मंगल, तो भाग्य, पराक्रम, कर्म, हर चीज़ का आपको लाभ मिलेगा। बस ध्यान क्या देना है, ये मंगल नीच के हैं, वक्री हैं, और सूर्य 10वें घर के स्वामी हैं।
तो यहाँ पे ना कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े, डिसअपॉइंटमेंट्स, डिसकंटेंटमेंट बहुत हो सकती है। अपने गुस्से पर और अपने ऊर्जा पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको इस महीने रखना पड़ेगा। सूर्य के बाद जो गोचर होगा वो मंगल का होगा, लेकिन मंगल आपके अष्टम भाव में गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। पिछली राशि में जाते जाते या पीछे जाते जाते कभी कभी ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है, और वही मंगल के साथ हो रहा है 21 तारीख को, जब मंगल आपके 8वें भाव में गिर जाएंगे। यहाँ पे बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक प्रकार से ये वो समय है जब सेहत, करियर, बिजनेस, धन, हर चीज़ में अचानक से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल आपके लग्नेश भी हैं। अचानक से सेहत बिगड़ना, अचानक से धन का नुकसान होना, और कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पे जा सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो 10वें से 11वें में बैठे हैं और पतित हो गए, यानी कि जो करियर का लाभ है वो अचानक से अफेक्टेड हो सकता है। तो बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। यहाँ पे आपके कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आ सकती है। ये मंगल दोष पुनः बन गया, यानी कि मैरिड लाइफ पर। तो ये मंगल का पतित होना वृश्चिक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव आ रहा है। 21 तारीख के बाद आपको हर एरिया पर बहुत ध्यान देना है। इसके बाद एक ही गोचर और होगा, वैसे 2 होंगे, लेकिन शुक्र का एकदम महीने के अंत में होगा, तो बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखेगा नहीं। बुध का गोचर होगा 24 तारीख को। ये भी अच्छा ही है, क्योंकि आपके पराक्रम भाव में आ गए। तो जो मंगल के अष्टम में आने से अनिश्चितता आई थी, मैं ये तो नहीं कहूँगा पूरी तरह से हट जाएगी, लेकिन ये बुध आदित्य योग उसमें कमी या कटौती अवश्य करेगा। शुक्र शनि की जोड़ी चौथे घर में बनी रहेगी। शुक्र 12वें घर के स्वामी है और सप्तम के स्वामी है। सप्तम भाव चौथे से चौथा है और 12वां भाव अंत दिखाता है, और शनि चौथे घर के स्वामी है। कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उसके लिए पूरा ही महीना आपका बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी नहीं निकल पा रही थी, वो प्रॉपर्टी बेचने के योग बहुत ज़्यादा आपके अच्छे बन जाते हैं। तो एक प्रकार से ये जो समय है इसका सदुपयोग कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ इससे प्राप्त होंगे। कुछ विशेष प्रेडिक्शंस। ये महीना नई शुरुआत का है, ये महीना भौतिक सुखों की प्राप्ति का है, लेकिन पेशेंस के साथ संबंध बनाकर रखिएगा। पिताजी से हो या फिर बॉसेस से हो या घर में संबंध हो, और आगे बढ़ते रहना है। ये महीना रुकने का नहीं है, कहीं पे भी स्थिर मत होइएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। अब बहुत ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। और सब एक बात पुनः कहूँगा, मंगल वाणी के स्थान को देखेंगे, अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। वृश्चिक वाले ना वैसे वाणी के कोई बहुत ज़्यादा कड़वे नहीं होते, कभी कभी दिखता है, और वो डेलिबरेटली होते हैं। कभी भी अगर कड़वा बोलेंगे ना, तो कई बार उसमें से डेलिबरेटली भी वो बोलते हैं कि हाँ, सामने वाले व्यक्ति को लगे कि उसने कुछ गलत किया है। लेकिन कभी कभी ना वृश्चिक वाले, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, कि थोड़े व्यंग्यात्मक हो जाते हैं, और उस चक्कर में ना कभी कभी संबंध बिगड़ सकते हैं। तो ये इस महीने वो जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि वो व्यंग्यात्मक जो प्रभाव है वो मंगल का ही होता है, और मंगल वाणी के स्थान को देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो इन पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। ओवरऑल अगर देखो तो महीना बहुत हद तक अच्छा भी है, कई अच्छी चीज़ें भी हैं जैसे मैंने कहा, लेकिन ये जो मंगल का एक पतित होना है ना, ये थोड़ा सा इस महीने को नेगेटिव डायरेक्शन भी दे सकता है। तो 21 तारीख के आसपास आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है जीवन में। ओवरऑल ठीक ठाक सा ही महीना है। करियर की तरफ चलते हैं। मिश्रित सा महीना है। मिश्रित क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपके नवम भाव में मंगल वक्री चल रहे हैं, नीच के हैं, तो ना हो सकता है कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा मैनेजमेंट बॉसेस से प्रॉब्लम्स आ रही हो। तो 21 तारीख तक वो प्रभाव अभी भी रहेगा। लेकिन शुक्र शनि की जोड़ी 10वें घर को देख रही है। शुक्र 7वें घर के स्वामी है जो 10वें से 10वां है, और शनि क्या है? शनि आपके 10वें भाव से सप्तम के स्वामी है। किसी भी भाव से सप्तम उसकी पूर्णता भी दिखाता है। तो ये हो सकता है इस महीने की जिनका समय थोड़ा सा अच्छा चल रहा है उनके लिए प्रमोशन के योग महीने के शुरुआत में ही शायद बन सकते हैं। बुध आदित्य योग दूसरे घर में बनेगा 4 तारीख को। तो ये कार्य क्षेत्र में बुद्धिमत्ता का उपयोग दिखाता है, और जैसा मैंने शुरू में कहा था सामान्य विश्लेषण में, कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि भी दिखाता है। तो ये भी अच्छी चीज़ है। सूर्य का गोचर 14 तारीख को होगा। तो तीसरे घर में सूर्य का आना जो दशमेश है दिखाता है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा और कार्य क्षेत्र में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन पुनः नवम पर मंगल का प्रभाव और सूर्य की दृष्टि, यानी कि महीने के मध्य भाग के आसपास भी बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। कि जो बॉसेस से आर्ग्यूमेंट्स वाली बात है, इसका थोड़ा सा प्रभाव 21 तारीख से कम हो जाएगा, क्योंकि मंगल अष्टम में गिर जाएंगे।
लेकिन यहाँ पे क्योंकि वो लग्नेश है और 10वें से अष्टम में है, सॉरी लग्न से अष्टम में है, 10वें से 11वें में है, और उनकी एक दृष्टि 11वें घर पर है, यानी कि इनकम के भाव पर। तो जिनका समय बहुत खराब चल रहा है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि 21 तारीख के आसपास जॉब जाने के थोड़े बहुत योग बन जाते हैं, तो वहाँ से आपको बचना पड़ेगा। गुरु सप्तम में अब मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो जो डिलेज हो रहे थे कार्य क्षेत्र में या फिर रिकग्निशन की कमी हो रही थी, वो भी प्राप्त हो सकती है। ये बुरा सबके लिए नहीं रहेगा, बस जिनका बहुत बुरा दशा प्रत्यंतर से चल रही है, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के योग बन सकते हैं। अदरवाइज वो बॉसेस से जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसमें कमी ही है मंगल के कारण आएगी। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र शनि प्रोडक्टिव जोड़ी होती है तो अच्छा काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहाँ से वो 10वें घर को देखेंगे। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ स्टैंड लेना पड़ेगा, अच्छा कार्य करने का मौका मिलेगा, एक ओपन माइंड रखिएगा, कार्य कुछ नया मिलता है उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। कोई ऐसा काम जो आप बहुत टाइम से करना चाह रहे थे उसका मौका इस महीने आपको मिल सकता है। धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, 100% इसका योग है। प्रमोशन या फिर इंसेंटिव्स कई लोगों के बढ़ेंगे इस महीने। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने अंदर, अपने स्किल्स के अंदर, अपने नॉलेज के कारण, अपने नॉलेज के द्वारा बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे इस महीने। तो महीना बहुत अच्छा है, बस ये जो मैनेजमेंट वाली चीज़ कही है इसका ध्यान दीजिएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें, कभी कभी बहुत अड़ियल हो जाएंगे, कभी कभी मेंटली एग्जॉस्टेड फील करेंगे, और अचानक से बिना सोचे कुछ कर बैठना, ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, ये महीना अच्छा ही दिख रहा है। सबसे पहले सप्तम भाव पर गुरु का प्रभाव है, वो मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, सबसे अच्छी चीज़ है। शुरुआती कुछ दिन में लाभेश बुध भी देखेंगे सप्तम भाव को, ये अच्छा है क्योंकि वो लाभेश है। और अगर बुध की बात करें तो वो धन स्थान में ही चले जाएंगे 4 तारीख को। तो क्योंकि वो लाभेश हैं और सप्तम से अष्टम में बैठे हैं, यानी कि बिजनेस में अचानक से नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, फरवरी में मार्गी हो जाएंगे। वो खुद आपके धनेश हैं और आपके पंचमेश, यानी कि सप्तम से लाभ के स्वामी और लक्ष्मी स्थान के स्वामी, यानी कि कुछ जो पैसों को लेकर काम अटक रहे थे, बातें अटक रही थी, वो इस महीने आपकी बन सकती हैं। तो एक प्रकार से ये महीना अच्छा है, इसका बहुत लाभ आपको उठाना चाहिए बिजनेस के संदर्भ में। सप्तम से 10वें में भी शनि शुक्र की जोड़ी है जो कॉन्टिन्यूटी, अच्छा काम, ये सब दिखाती है। तो बिजनेस के एक दृष्टिकोण से तो ये महीना मेरे को आपका काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मंगल पतित हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लग्नेश हैं। 21 तारीख को गिर जाएंगे यहाँ पर वापस। तो यहाँ पे क्या ध्यान आपको देना है कि कोई रिस्की डीलिंग नहीं करनी, पैसों की डीलिंग में बहुत केयरफुल रहना है, पैसे उधार मत दीजिएगा, और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट 21 तारीख के आसपास या आने वाले 10-12 दिन मत कीजिएगा। यही एक नेगेटिव इम्पैक्ट मुझे ज़्यादा दिख रहा है। अदरवाइज तो बिजनेस की जहाँ तक बात है, ये महीना आपका अच्छा ही है। विशेष प्रेडिक्शन कुछ मेरी तरफ से, थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहेगा, पार्टनर से झगड़े हो सकते हैं, इवन क्लाइंट से झगड़े हो सकते हैं, कंट्रोल कीजिएगा, थोड़े से कंटेंट रहिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा सब सही भी होता है लेकिन हम दूसरे को देख कर ना डिसकंटेंट हो जाते हैं कि उसके पास ये है, और उसमें हम क्या करते हैं ना, जो हमारे पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसी को ख़राब कर लेते हैं। कई ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे, रुकावटें दूर होंगी, बिजनेस आगे बढ़ेगा। अपने कंपटीशन से बच के रहें। अगर आपका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव नेचर का है, आपके दुश्मन इस महीने कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे। ये उन्हीं के लिए है जिनका बिजनेस बहुत कॉम्पिटिटिव होता है। कुछ बिजनेस एकदम कट थ्रोट कॉम्पिटिशन वाले होते हैं, तो यहाँ पे उनको केयरफुल रहना पड़ेगा। थोड़ा सा आलस्य भी आपके अंदर देखने को मिल रहा है इस महीने, स्पेशली जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा तो उस आलस्य से बचे, क्योंकि महीना बहुत फ्रूटफुल है। तो आलस्य से बचना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अचानक से कोई निर्णय इस महीने मत लीजिएगा, स्पेशली 21 तारीख के बाद, क्योंकि हो सकता है अष्टम में मंगल इम्पल्सिव होकर कुछ कर बैठे और फिर उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। ओवरऑल व्यापार का जहाँ तक बात है, व्यापार की जहाँ तक बात है, महीना अच्छा दिखा है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम के हिसाब से महीना ठीक ठाक है, बहुत बुरा नहीं है। आपके जो धनेश है उनकी स्थिति अच्छी हो रही है, जैसे मैंने कहा मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं।
मंगल भी अष्टम में गिर जाएंगे, फिर लाभ स्थान को धन स्थान को देखेंगे, लग्नेश है तो नई परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे, तो पैसा आएगा। बस लग्नेश जैसा मैंने कहा वक्री हैं, लग्न को वक्री गुरु देख रहे हैं, तो एक मंदता रहती है जो आपने ऑब्जर्व करी होगी पिछले 1 डेढ़ महीने में, 2 महीने में, कि धन की जो गति है वो थोड़ी विलंबित हो जाती है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे, बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन में ज़्यादा प्रयास मत कीजिएगा। खर्चों की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स पर बहुत खर्चे होंगे, मंगल के कारण स्पेशली। घर में पेट्स हैं उन पर खर्चे होंगे, सामाजिक गतिविधियों के लिए बहुत खर्चे होंगे, यानी कि समाज में कुछ कार्य है, समाज में जाना है, कोई सोशल इवेंट्स हैं, उनके लिए बहुत खर्चे होंगे। कई अधूरे काम एक साथ आ जाएंगे जो आप ना अटका रहे थे कि ये बाद में देख लेंगे, बाद में देखेंगे, आप देखेंगे कई ऐसे काम एक साथ आ जाएंगे। यात्राओं पर महीने के अंत में बहुत खर्चा होगा, मध्य भाग से बल्कि खर्चा होना शुरू हो जाएगा। और एक प्रकार से घर में अगर आपके कोई स्टूडेंट है, यानी कि बच्चे अगर आपके पढ़ते हैं, तो उनकी पढ़ाई पर अत्यधिक ज़्यादा खर्चा या कुछ नया या बड़ा खर्चा होता हुआ दिख रहा है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा, पैसा तो आएगा। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करेंगे, चांसेस नहीं है इस महीने, ज़्यादा चांसेस नहीं दिख रहे, बल्कि मैं कहूँगा कि अगर एक लंबा अरसा जा चुका है, 2 महीने 3 महीने 6 महीने हो चुके हैं, नहीं हो रही बातचीत, इट्स टाइम टू मूव ऑन। नई रिलेशनशिप की जहाँ तक बात है, हाँ संभावना थोड़ी सी बन रही है। पंचमेश जैसे मैंने कहा, गुरु अभी मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, शुक्र की अवस्था भी ठीक ही रहेगी इस महीने, चौथे घर में आएंगे, फिर वो पंचम में आने के लिए आतुर हैं, उच्च अभिलाषी हो चुके हैं। तो ये स्थितियाँ बता रही है कि नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, 15 तारीख के बाद की संभावना ज़्यादा है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए भी स्थितियों को सुधारने का महीना है। अगर प्रॉब्लम बहुत चल रही है रिलेशनशिप में तो उनको ठीक किया जा सकता है। कारण क्या है कि पंचमेश जो है गुरु, वो अब मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, हुए नहीं है मार्गी, लेकिन जो ट्रबल्स अक्टूबर से आपने झेले हैं रिलेशनशिप में वो कम होंगे और चीज़ों को सुधारने का मौका मिलेगा। शुक्र उच्च अभिलाषी हैं तो वो भी पंचम में आने को आतुर हैं, महीने के अंत में आ जाएंगे, तो चीज़ों को ठीक करने का महीना है ये। स्पेशल प्रेडिक्शंस, ज़्यादा बोलिएगा मत इस महीने ना, बहुत न्यूनतम बातें करनी है, मतलब कि जितनी आवश्यकता है उतनी करेंगे या बातों पर नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मन को भटकाइएगा मत, इस महीने मन बहुत भटकेगा आपका। राहु का अंतिम समय है ना पंचम में, तो वो मन को भटकाते हैं, वो आपके सामने ना नए ऑप्शंस खोल देंगे, नई संभावनाएं खोल देंगे, जिससे अपना रिलेशनशिप खराब कर सकते हैं आप। साथ में बैठकर बातों पर ध्यान दीजिए, मतलब कि ना बातों का ध्यान, मतलब कि बातों की पूर्णता पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा लगता है ना कि कोई टॉपिक आप स्टार्ट करते हैं दोनों और फिर बाद में वो ख़त्म नहीं हो पाता और फिर चीज़ें बहुत मैसी सी हो जाती हैं। ये महीना एक टीम की तरह आगे बढ़ने का है, ये महीना दूसरों की बातों पर ध्यान कम, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने का है। यकीन मानिए इन सब चीज़ों पर काम किया तो जैसे मैंने कहा, ये महीना थोड़ा शुभता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है रिलेशनशिप के लिए। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। ये महीना ऐसा है जो शुरू में तो लगेगा कि सब बहुत अच्छा है, क्योंकि सप्तम में गुरु हैं, मार्गी अवस्था की तरफ जा रहे हैं, सप्तमेश भी केंद्र में बैठे हैं, उच्च अभिलाषी हैं, सब लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, मैरिड लाइफ अच्छी चल रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं। लेकिन ये जो महाराज है ना, ये अलग ही एक रिजल्ट देंगे। 21 तारीख को मंगल जैसे ही आपके अष्टम में आएंगे, पतित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा। तो इस मंगल दोष के कारण जैसे ही 21 तारीख आएगी, मैरिड लाइफ में कई प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती हैं, बाधाएं स्टार्ट हो सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो, पति पत्नी के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो, और ये समय आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईगो क्लैशेस बहुत रहेंगे दोनों के बीच में। तो जैसा मैंने कहा ना, शुरुआत तो लगेगा कि महीना बहुत अच्छा है, लेकिन 21 तारीख के बाद से बहुत प्रॉब्लम्स मैरिड लाइफ में आएंगी, तो उसके बाद ज़्यादा ध्यान देना है। आर्ग्यूमेंट्स कम कीजिएगा, कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिएगा, इन लॉज के इन्वॉल्वमेंट को लिमिटेड रखिएगा और अपनी तरफ से बिल्कुल भी इन लॉज के बारे में कुछ कहिएगा मत। कभी कभी क्या होता है ना कि प्रॉब्लम कहीं और होती है, कुछ और होती है, और आप इन लॉज को इन्वॉल्व कर लेते हैं भले ही छोटी सी बात पर, तो पूरा डाइवर्ट हो जाता है। ऑब्वियसली देखिए, कोई भी अपने परिवार के लिए नहीं सुनना चाहेगा,
आपके वो इन लॉज है लेकिन आपके लाइफ पार्टनर के तो वो परिवार है, तो उनके बारे में कुछ भी बोलना हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। ये मैं हमेशा कहता हूँ, जो काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, कंसल्टेशन के लिए भी आते हैं, कि अगर इन लॉज है तो रिस्पेक्ट दिया कीजिए, क्योंकि आप अगर भारतीय हैं तो कितना आप अवॉइड कर लेंगे उनको। हमारा परंपराएं, संस्कृति ही ऐसी है, कहीं ना कहीं तो लोगों का मिलना होता ही है, तो टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग होता है, लेकिन अगर आप सामाजिक प्राणी हैं तो टैकल करना सीखना पड़ेगा। तो इस पर विचार कीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने 21 तारीख के बाद जिनकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही हैं, बहुत दिक्कतें आ सकती है, इवन अचानक से डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है, कि महीना एक दूसरे को समझने का है, जागने का है, जागरूक होने का है। ये महीना एक नया दृष्टिकोण रखने का है। ये महीना एक दूसरे को एक ब्रेक देने का भी है, कि ना इतना भी एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट कभी कभी कष्ट देता है, और वही आपके साथ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा भी कुछ पार्टनर्स ना एक दूसरे की लाइफ में इंटरवीन करते हैं। इवन अगर आप मैरिड भी है ना, एक पर्सनल स्पेस अपने लाइफ पार्टनर को देनी चाहिए, स्पेशली आज के टाइम में। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इस महीने कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत होंगे 21 तारीख के बाद स्पेशली। बस प्रयास ये करना है कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स एक निचले स्तर पर ना चले जाएं, क्योंकि फिर उस वहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, सबसे पहले एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। शुरुआती जो 10 दिन है बहुत अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा। अंतिम 10 दिन यहाँ पे तबीयत साथ नहीं देगी, इसलिए अपना ध्यान रखिएगा। ओवरऑल स्टूडेंट्स की बात करें, महीना ठीक ही है। बुध पहले लग्न में रहेंगे, बहुत अच्छी चीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए। फिर बुध आदित्य योग बनेगा, ये भी अच्छा है। 4 से 14 बुध आदित्य योग बनेगा। फिर 24 के बाद भी बुध आदित्य योग बन रहा है, और वो पंचम से 11वें में है, तो अच्छा रहेगा ओवरऑल महीना। पंचम के स्वामी भी अब मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं, तो ओवरऑल ये जो महीना है स्टूडेंट्स के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, बहुत कुछ अच्छा करने को मिलेगा। राहु का प्रभाव पंचम में है, तो स्टूडेंट जो विदेश जाने के इच्छुक हैं उनके लिए ये महीना भी काफ़ी अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने कुछ बड़े काम करने को मिलेंगे, जो भी अटके हुए काम है वो पूरे हो सकते हैं। स्ट्रेस थोड़ा सा रहेगा शुरुआती भाग में, लेकिन उस पर काम कर पाएंगे, नया सीख पाएंगे, नई स्किल डेवलपमेंट हो पाएगी। बस कभी कभी ना बहुत बहुत फुलिश से और बहुत इमेच्योर से निर्णय ले सकते हैं। अब खैर बच्चे हैं, मेच्योर ही होते हैं, लेकिन आपको इम्पल्सिव नहीं होना। पैसों के पीछे भागकर कि कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, अपना टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। अगर बहुत ही आवश्यकता है तभी सोचिएगा उसके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि समय का मूल्य समझना पड़ेगा इस महीने, वरना दिक्कत होगी। सेहत की बात करते हैं। इस महीने जिनकी पित्त की प्रधानता रहती है बॉडी में, उनको दिक्कत बढ़ सकती है, जैसे एसिडिटी वगैरह, स्किन डिसऑर्डर्स, कार्डियक प्रॉब्लम्स। फिर से कहूँगा, पिछले 2-3 महीने से कहता आ रहा हूँ, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस प्रकार का है। नसों की प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, ग्रंथियों से संबंधित रोग, और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जिनको है उनको दिक्कत रहेगी। शुरुआती दिन जिनको डायबिटीज़ है बहुत ध्यान दें, बहुत अप एंड डाउन रह सकती है शुगर। आँखों की दिक्कत, ड्राई स्किन या कोई इन्फेक्शन। बीच के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, पुनः हृदय संबंधित रोग, कफ विकार, छाती की प्रॉब्लम, वाटर रिटेंशन। अंतिम 10 दिन में फीवर, फिर से इन्फेक्शन और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। बजरंग बली को एक मीठा पान, एक नारियल और पेड़े, जो पेड़े होते हैं नॉर्मल, उनका भोग लगाना है। बस ये ध्यान देना है कि पेड़े जब भोग लगाएंगे उन पर एक केसर का तिलक लगा लीजिएगा। फिर वहाँ पर बैठकर बजरंग बाण का 1 बार पाठ करना है, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है, और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करना है, और एक तिल का तेल का दिया समर्पित करना है बजरंग बली को, और पशु सेवा कीजिएगा। ये करेंगे तो अवश्य महीना आपका अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।